जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दिवाली का पावन पर्व आने वाला है और हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सबसे पहले इसमें धनतेरस का दिन आता है। आज की वीडियो में धनतेरस के दिन हमें क्या करनी चाहिए, कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिसके हमारे घर में धन का आगमन हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और घर में धन की सदा बरकत बनी रहे। इसके लिए कौन कौन से उपाय करनी चाहिए, संपूर्ण और सटीक जानकारी धनतेरस कब है इसके बारे में आपको मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान की आराधना करता है, माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसकी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करती हैं। नमस्कार दर्शकों, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का त्यौहार वर्ष 2023 में 10 नवंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, बरकत आती है। साथ ही घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन हैं, आभूषण हैं, भगवान की मूर्तियाँ खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है, जिसे कदापि नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि धनतेरस पर आपको कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन है, झाड़ू है, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसी वस्तुओं की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन वस्तुओं के साथ साथ भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से घर में धन धान्य से बरकत बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आप धनतेरस के दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें और भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी आप जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और घर में आप कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र रखना भी शुभ मानते हैं। इसलिए धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को आप खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांध करके और घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। अब जानते हैं अगला कौन सा पॉइंट है, कौन सा चीज़ आपको लेनी है। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन यानी दीपक जला करके भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यह एक महापर्व है जिसमें यमराज के देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। इसलिए आप इस दिन दीपक खरीद करके यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यमदीप अवश्य प्रज्वलित करें और इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद करके ले आएं। अगली वस्तु है झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता में और शुद्धता को बहुत ही प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी आप अपने स्वच्छ और घर को साफ रखते हैं और स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई का विशेष रूप से आपको ध्यान रखते हैं। इसलिए झाड़ू खरीद करके दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू को हमेशा एक साफ स्वच्छ जगह रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखें। आप बेड के नीचे रख सकते हैं। एक निश्चित स्थान बनाएं झाड़ू के लिए। और अगले उपाय है नमक। तो आपको नमक लेकर के आना है इस दिन।
सबसे आसान से मिलने वाली चीज़ों में से एक है और सस्ता भी है। नमक को कोई भी खरीदने से आपके इस दिन घर में सुख समृद्धि का आगमन अवश्य होता है। अब अगला है आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, रत्न सोने के श्रृंगार की सामग्री खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो धनतेरस के दिन जो है आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफ़ी महत्व माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। सोने चांदी के सिक्के भी खरीद सकते हैं। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आप धनतेरस के दिन सोने चांदी के सिक्के भी खरीद सकते हैं। इस दिन दीपावली में पूजा में कुबेर देवता के रूप में इन्हें स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलमय बनाएगी। लेकिन इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए, और इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे आप सच्चे मन से अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं धनतेरस पर आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी हैं। धनतेरस के दिन प्रिय भक्तजनों, भूल कर भी इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले जानते हैं कि लोहे की चीज़। तो भगवान धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव भी रुष्ट होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा भी नहीं होती है। एल्यूमिनियम का सामान जो भी होता है, इसको भी नहीं खरीदना चाहिए। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के शुभ त्यौहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। और जो नुकीली चीज़ें हैं, जैसे धारदार चीज़ें हैं, चाकू आदि भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। कैंची है, पिन है, सुई है, कोई भी धारदार जो है नुकीले सामान धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली वस्तुओं को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में कंगाली भी आ सकती है, इसलिए आपको परहेज रखना चाहिए। अगला है प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन आपको प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन, इनको ही पहले घरों में उपयोग में लाया जाता था। अगला है कांच के बर्तन। कांच का संबंध जो है भी राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा अच्छी नहीं है तो इस दिन इनको नहीं खरीदें। कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें भी आ सकती हैं। जिस तरह से कांच दरारें बनकर के टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसी तरह से आपके घर में भी व्यवधान आ सकता है, समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन कांच की बनी हुई वस्तुएं भी नहीं खरीदना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रिय भक्तजनों, यह जानकारी धनतेरस के बारे में थी, दिवाली के बारे में थी, और भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी महाराज सभी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सुख समृद्धि हो और धन की सदा बरकत बनी रहे। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।